फ्लटर में ऐसे बहुत से विजिट हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम जो है ना शुरू में कस्टमाइज खुद करना शुरू कर देते हैं उनको। तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक है फ्लटर विजिट्स यू मस्ट नो, टॉप 10 एक्सप्लेन्ड इन उर्दू। तो ये हम एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ये इसका पहला पार्ट होगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट 1 भी लिख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहला विजिट जो हम देखेंगे वो है टेबल विजिट। चीज़ों को अनेबल कर लें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेबल विजिट। तो रनिंग डिवाइस, अब हम इसे एक बार रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टेबल विजिट है, वो ओपन करेंगे। टेबल विजिट किस तरह से यूज होता है, सबसे पहले स्कैफोल्ड ऐप बार गया, इसका तो पता ही है आपको, ठीक है। तो टेबल विजिट, इसके अंदर हमारे पास बॉर्डर ऑप्शन होती है और भी डिफरेंट ऑप्शन होती है। फंक्शनैलिटी को आप एक एक करके बाद में खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो इसमें हमारे पास चिल्ड्रन में हम टेबल रो लिखते हैं, उसके बाद टेबल रो के आगे मजीद चिल्ड्रन होते हैं और जो कि ईच रो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना एक टेबल है, इस तरह से हम जो है ना खुद टेबल बना सकते हैं इसके अंदर, अपना फ्लटर के अंदर टेबल और टेबल रो को यूज करके। सो ये इस तरह से जो है ना इसकी सिंटेक्स है टेबल, उसके अंदर चिल्ड्रन के अंदर हमने टेबल रो लिखना होता है, टेबल रो के अंदर ये हर रो को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ये हमारा हो गया टेबल विजिट। सो नेक्स्ट विजिट हमारा रीऑर्डरेबल विजिट, ओ रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ से कॉपी, इसको भी हम एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे। इसमें ये होता है कि हम लिस्ट व्यू को ऑटोमेटिकली खुद रीऑर्डर कर सकते हैं। एक दो बार रन हो जाए। अब ये एप्पल बनाना ऑरेंज ग्रेप्स, अब हम चाहते हैं तो ऑरेंज को ड्रैग करके ऊपर लेके आ सकते हैं, ग्रेप्स को ड्रैग करके ऊपर लेके आ सकते हैं, एप्पल को ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये है कि हम इसको रीऑर्डर कर सकते हैं लिस्ट व्यू को। तो ये किसका सिंटेक्स किस तरह का है, सबसे पहले रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू, और उसके बाद जिस तरह हम लिस्ट व्यू में चिल्ड्रन लिखते हैं उसी तरह इसमें भी चिल्ड्रन है। यहाँ मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है ताकि वो तमाम लिस्ट स्टाइल जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास वो आ जाए, प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम कहते हैं जो इसकी मेन फंक्शनैलिटी होती है ऑन रीऑर्डर से शुरू। तो ऑन रीऑर्डर के अंदर हमारे पास एक ओल्ड इंडेक्स आता है और एक न्यू इंडेक्स आता है। तो अगर न्यू इंडेक्स ग्रेटर देन है ओल्ड इंडेक्स से, जैसे ये ऑरेंज है, इसका ओल्ड इंडेक्स क्या है, 0 है। अब इसको मैं फुल नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स, यानी कि 4 न्यू इंडेक्स है और 0 इसका ओल्ड इंडेक्स है। 4 ग्रेटर देन 0, तो बस न्यू इंडेक्स में हम एक माइनस कर देंगे तो ये अपने इंडेक्स पे जो है ना पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमारा ओल्ड इंडेक्स ज्यादा ग्रेटर है न्यू इंडेक्स से, यानी कि एप्पल का इस वक्त इंडेक्स है 0 1 2 और इसको हम 0 पे लेके आते हैं, तो फिर कैसे होगा। तो ये क्या है कि इसको सबसे पहले ओल्ड इंडेक्स से हम आइटम को रिमूव रिमूव करते हैं और उसके बाद हम उसके लिस्ट के अंदर जो है ना ऐड कर देते हैं। इस तरह हम न्यू इंडेक्स के अंदर जो है ना आइटम को ऐड कर लेते हैं। तो ये एप्पल है, इसको हम ड्रैग करेंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये टॉप वाले पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास रीऑर्डरेबल विजिट और लिस्ट व्यू विजिट। उसके बाद हमारे पास आता है वैल्यू लिसनेबल बिल्डर। इसको अब हम देखते हैं, इसको हम सबसे पहले कॉल कर लेते हैं ताकि तो हम दिखा दें कि ये है क्या चीज। तो ये एक हमारे पास सिंपल काउंटर है जिसमें हम प्लस को क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू जो है ना इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें फन पार्ट ये है कि इसमें ना तो सेट स्टेट यूज हुआ है, ना ही कोई प्रोवाइडर या कोई स्टेट मैनेजमेंट वाला जो है ना टूल यूज किया है। तो ये फिर भी जो है ना अपने आप अपडेट हो रहा है। तो वो किस तरह से, इसमें हमने यूज किया है वैल्यू नोटिफायर। तो वैल्यू नोटिफायर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें हमने बताया इसकी डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप हमारी इंट है। हमने काउंटर के अंदर इनिशियल वैल्यू स्टोर करा दी 0 और उसको क्या किया वैल्यू लिसनेबल बिल्डर। अब इसने क्या देखना है, इसने देखना है कि जब भी इस काउंटर के अंदर कोई वैल्यू अपडेट होगी इसने रीबिल्ड हो जाना है। तो वैल्यू लिसनेबल बिल्डर क्या करेगा, ये हमने आगे बता दिया कि इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू लिसनेबल में क्या हमने वो ऑब्जेक्ट दे देना है जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। तो ये काउंटर आ गया। उसके बाद बिल्डर में हमने बता देना कि क्या जो है ना चीज़ हमने बार बार रीबिल्ड करनी है। तो इसमें वैल्यू आ गया और उसके बाद वैल्यू जो उसके काउंटर की वैल्यू अपडेट होनी है और आगे भी जो टेक्सटाइल वगैरह। सो ये हो गया वैल्यू लिसनेबल विजिट जो कि हमने अपना क्रिएट किया बगैर, अपना टेक्स्ट अपडेट किया बगैर किसी स्टेटफुल और किसी वो प्रोवाइडर को यूज किए बगैर। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमेटेड स्विचर। सो लेट्स सी एनिमेटेड स्विचर विजिट क्या काम कर रहा है।
तो एनिमेटेड स्विचर को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, जिसमें हम जब इसको क्लिक करते हैं तो ये स्विच कर जाता है दूसरी स्क्रीन यानी कि सेकंड विजिट में। ये फर्स्ट विजिट और उसके बाद ये सेकंड विजिट, यहाँ पे हम कोई भी विजिट ऐड कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करने पे हमने वो स्विच कर दिया उसको वो फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में। तो अब ये हो कैसे रहा है, इसका जो मेन फंक्शनैलिटी वो ये है कि एनिमेटेड स्विचर विजिट बनाया, उसके अंदर हमने ड्यूरेशन बता दिया कि भाई क्या ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन में जो एनिमेशन हमने शो करानी है। उसके बाद टेक्स्ट में हमारे पास यहाँ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या आप शो फर्स्ट को एज अ इफ कंडीशन लगा के कि ये पहले विजिट में ये आ जाएगा और सेकंड विजिट में ये आ जाएगा, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए टेक्स्ट लगा के ऊपर शो फर्स्ट में वो कंडीशन लगा दी कि भाई अगर ये ट्रू होगा तो ये चीज़ अपना प्रिंट करवा दो, और अगर ये शो करवा दो, अगर ये फॉल्स होगा तो ये शो करा दो। अब एनिमेटेड स्विचर को किस तरह से पता लगेगा कि कब ये ट्रू है तो कब ये फॉल्स हुआ है, इसके लिए इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है की। तो की के अंदर हम वैल्यू की ऐड करते हैं और उसमें बूल के अंदर बताते हैं कि भाई ये शो फर्स्ट वाली वैल्यू को जो है ना इसने अपडेट करना है, ओ शो फर्स्ट वाली वैल्यू की बेस पे जो है ना ये अपडेट होगा, और उसके बाद फिर आगे वो स्टाइलिंग वगैरह सारा कुछ। तो ये आ गया हमारे पास क्या नाम था, एनिमेटेड स्विचर। और यहाँ पे हमने ऑन प्रेस लगा के सेट स्टेट लगाया है, जिसमें हम शो फर्स्ट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारे पास एनिमेटेड स्विचर। और उसके बाद हम आते हैं ड्रैगेबल विजिट, ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है तो वैसे सारी फेवरेट। तो ड्रैगेबल विजिट को हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो ये और एक ये। अब इसको हम उठा के कहीं भी फेंक सकते हैं, और ये ड्रॉप है, ये वो टारगेट है जहाँ पे हमने इसे फेंकना है। अगर मैं इसको इर्द गिर्द फेंकता हूँ तो फिर देखते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं इसे ड्रॉप हेयर पे फेंकता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक वो आ जाता है, स्नैक बार आ जाता है कि ये ड्रॉप हो चुका है। तो मैं उठा के दोबारा फेंकता हूँ तो ये हमारे पास आ गया ड्रॉप। अब देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। सो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ड्रैगेबल। ड्रैगेबल वो चीज़ जो ड्रैग हो सकती है, उसके अंदर डेटा क्या है, ये हमने डेटा डाला हुआ है इसके अंदर, और ये आइकन से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और फीडबैक में हमने क्या किया हुआ है कि जब अपना मेन आइकन जब हम उठाते हैं तो उसके बाद जब वो ड्रैगिंग में जाएगा तो उसने किस तरह का जो है ना लगना है। अब इसको उठा के हम इधर लेके आते हैं तो अब ये वाला आइकन किस तरह लगना है, और ये जो है, अब जो ये फीडबैक है वो ये चीज़ है कि जो हम उठा के माउस साइड पे कर देते हैं और जो ये रह जाता है ना वो फीडबैक है, और ये जो मेरे माउस के साथ है वो है चाइल्ड व्हेन ड्रैगिंग। तो इसको हमने दोनों को सेम रखा हुआ है, तो इस वजह से ये दोनों जो है ना इस वक्त सेम है। उसके बाद हमारे पास ड्रैग टारगेट आ जाता है। ड्रैग टारगेट में ये है जहाँ पे हमने वो अपना ये ड्रैगेबल विजिट फेंकना है। सो ड्रैग टारगेट में हमने ऑप्शन है ऑन एक्सेप्ट विद डिटेल्स, इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाता है। और जब ये अपना इसके ऊपर ड्रैग होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, स्कैफोल्ड मैसेंजर को यूज़ करके शो स्नैक बार कर रहे हैं, और उसमें बस ये टेक्स्ट करके वैल्यू प्लस वैल्यू डॉट डेटा, और इसका वैल्यू के अंदर जो डेटा है उसको जो है ना एज स्नैक बार में शो करा रहे हैं। और बाकी ये बिल्डर में यूज करके हमने कंटेनर जो है ना क्रिएट किया, जिसके ऊपर हमने लिख दिया ड्रॉप हेयर। और हो क्या रहा है, हम इसको उठा रहे हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। सो ये था हमारे पास ड्रैगेबल विजिट, और उम्मीद करता हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने ऐप के अंदर। ये एक बहुत जो है ना, ये यूआई को इंटरेक्टिव करने में बहुत जो है ना काम आता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शनली साइज्ड विजिट। तो ये विजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने रिस्पॉन्सिव यूआई बनानी होती है। सो एक बार हम इसको देख लेते हैं ये है क्या चीज़। तो अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रैक्शनली साइज बॉक्स है, और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। इसको जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर लिखा है 70% ऑफ वेट। तो ये मोबाइल की जो वेट में 70% जो है ना वो ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसका वो चेंज करता हूँ ओरिएंटेशन, तो ये देख सकते हैं अब ये टैबलेट फॉर्म में आ गया, लेकिन फिर भी जो है ना ये उसकी 70% ले रहा है, बाकी 30% जो है ना वो नहीं ले रहा, जिस तरह से मोबाइल पे कर रहा था। अगर मैं इसको वैसे देता, हाइट और वेट देता, तो इसने सिर्फ इतना ही रहना था। लेकिन इसको मैंने वैसे हाइट वेट नहीं दी, इसको मैंने बस एक परसेंटेज में बता दिया कि इतने परसेंट लेना है। अब इसको हम एक बार खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। सो फ्रैक्शनली साइज बॉक्स है हमारे पास,
इसके अंदर हमने वेथ फैक्टर बताना होता है कि कितना वेथ हमने ऑक्यूपाई करना है। अब ये 0 से 1 तक होता है, 1 रिप्रेजेंट करता है 100% को, 0 रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो इसमें आप कोई भी जो है ना वेथ डाल सकते हैं और उसमें जो है ना वो उतना ऑक्यूपाई कर लेगा ये। और आगे नीचे वो चाइल्ड में बताना है आपने कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप इसके अंदर जो है ना ऐड करना चाह रहे हैं, जिसको आप वो डायनामिकली चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे 0.7 है, 0.8 है, जो भी है आपने इसमें अपना वेट जो जो भी आपने चेंज करनी है वेट। तो ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शनली साइज विजिट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेआउट बिल्डर विजिट। तो लेआउट बिल्डर विजिट जो है ना वो इस तरह से है, इसको पहले हम रन कर लेते हैं। रन। तो ये हमारे पास आ गया लेआउट बिल्डर विजिट। अब इसको शुरू, ये हमारे पास मोबाइल लेआउट है। अब इसके ओरिएंटेशन में चेंज करूंगा तो ये हमारे पास टैबलेट लेआउट है। तो ये बेसिकली वहां पे यूज होता है जब आपने मोबाइल और टैबलेट दोनों के अलग-अलग से जो है ना यूआई क्रिएट करनी हो, और दोनों के अलग-अलग से जो है ना लेआउट्स डिजाइन करनी होंगे, ताकि वो मोबाइल में अलग से शो और टैबलेट में अलग से शो। सो लेआउट बिल्डर में को हम ओपन करते हैं तो लेआउट बिल्डर में हमारे पास एक बिल्डर आ जाता है। उसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट डॉट मैक्स विथ है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि अब कॉन्स्टेंट डॉट मैक्स विथ हमारे पास ये लेआउट बिल्डर से आए। तो अब हमें ये पता लग जाएगा कि जो मोबाइल है उसकी वेथ जो है ना ये अपना हमने खुद डिटरमाइन करना होता है कि एक 600 600 जो है ना हम वेथ डिटरमाइन कर सकते हैं कि मोबाइल की जो है ना इतनी जो है ना मैक्सिमम हो सकती है, और इससे ज़्यादा जो भी होगा वो टैबलेट कंसीडर कंसीडर होगा। सो हमने क्या किया कि कंस्ट्रेंट डॉट वेट किया, अगर ये ग्रेटर देन होगा 600 से तो टैबलेट लेआउट आ जाएगा, और अगर ये लेस देन होगा 600 से तो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल लेआउट आ जाएगा। सिंपल इज दैट। और ये लेआउट बिल्डर में है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना बिल्ड हो जाएगा, इसके लिए हमें स्टेटफुल विजिट की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कौन सा लेआउट है और उस लेआउट के बेस पे आपका ये बिल्डर उसको रीबिल्ड कर देगा। सो ये हो गया हमारे पास लेआउट बिल्डर। अब हमारे पास आ गया सिल्वर ऐप बार। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और इसको हम करेंगे पेस्ट, रन। तो ये आ गया हमारे पास सिल्वर ऐप बार। इसके बैकग्राउंड में हमने फ्लटर का आइकन लगाया हुआ है और ये हमारे पास लिस्ट है। इसमें जो खास चीज ये है कि जब मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाऊंगा ये ऐप बार हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो हम जनरल ऐप बार यूज करते हैं वो इसी तरह ही होता है, एक ऐप बार है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर भी हम अब चेंज कर सकते हैं और वो सारा कुछ। लेकिन इसमें यह है कि मैं इसको जब फर्स्ट आइटम पे लेके जाऊंगा तो इस तरह से स्क्रॉल होकर ऊपर आ जाएगा, और अगर इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे लेके जाऊंगा तो ये ऊपर जो है ना इस तरह से जो है ना एनिमेशन सा बनाएगा। सो इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो सिल्वर ऐप बार हमने एक, सबसे पहले हमने बॉडी में जाना है, कस्टम स्क्रॉल व्यू करना है, उसके बाद सिल्वर क्या इसके अंदर एक ऑप्शन होगा, उसको यूज करके हम एक लिस्ट अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम सिल्वर ऐप बार बनाएंगे, उसके बाद सिल्वर लिस्ट बनाएंगे। सिल्वर ऐप बार में हम अपनी एक्सपेंडेड हाइट बता सकते हैं, पिन बता सकते हैं कि ये ऊपर पिन रहे या ना रहे। उसके अलावा हमने सिल्वर ऐप बार टेक्स्ट यूज किया, बैकग्राउंड इमेज में हमने कोई नेटवर्क से ऑनलाइन इमेज उठाई है। उसके बाद सिल्वर लिस्ट में हम क्या कहते हैं, सिल्वर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट यूज करके लिस्ट टाइल जो है ना ये क्या करेगा, लिस्ट टाइल को आइटम्स को जो है ना रिबिल्ड कर देगा। उसमें हमने चाइल्ड काउंट बताया कि 20 जो है ना आइटम हमने बिल्ड करनी है, तो ये 20 जो है ना इसने आइटम्स बिल्ड कर दी है। जूम करके भी हम देख सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, तो ये है हमारे पास सिल्वर ऐप बार, जिसमें हम स्क्रॉल करके ऐप बार को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, या आपने कुछ और चीज़ें ऐड करनी, जितने विजिट हैं ये इसमें जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये विजिट टाइप जो है ना ले रहे हैं तो आप इधर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे टिपिकली यहाँ पे जो है ना इमेज आती है और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आता है। सिल्वर लिस्ट में हमारे पास वो सारी लिस्ट आ जाती है जो हम यहाँ शो करवाना चाह रहे हैं। वैसे ये रिटर्न होता है, ये क्योंकि मैं स्टाइल यूज कर रहा था इस वजह से मैंने इज इक्वल टू और ये एरो वाला निशान जो है ना इसको यूज किया इसके अंदर। सो ये था हमारे पास सिल्वर ऐप बार विजिट। सो अब अगला हमारे पास आता है ट्वीन एनिमेशन विजिट। सो इसको एक बार देख लेते हैं ये क्या चीज़ है।
तो ये आप एनिमेशन एक देख सकते हैं कि जब मैंने अपना स्क्रीन में लोड हुई है तो ये फेड इन करके टेक्स्ट आया। तो दोबारा मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अब ऐप में रिस्टार्ट हुई है और ये देखें फेड इन करके जो है ना टेक्स्ट आया है हमारा। तो दोबारा से अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं, ये करना किस तरह से है। ट्विन एनिमेशन बिल्डर हमने लगाया हमारा, जो इसके अंदर अपना क्या नाम है, डेटा टाइप यूज करेंगे वो डबल होगी। उसके बाद ड्यूरेशन में हमने बताया कि 2 सेकंड की ड्यूरेशन के अंदर हमने अपनी एनिमेशन शो करानी है। और उसके बाद क्योंकि हम ओपेसिटी कम और ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी ओपेसिटी की इस वजह से हमने डबल यूज़ किया था। और ट्वीन में हम बताएंगे कि हमने किधर से लेके किधर तक जो है ना वैल्यू में एनिमेशन चाहिए। तो हमने 0.0 से लेके 1.0। अब ये क्या करेगा, 2 सेकंड के अंदर 0.0 को 1.0 में कन्वर्ट करेगा। अब हमने इस 0.0 और 1.0 की जो वैल्यूज हैं जो अपडेट होती रहेंगी उनको यूज करना है। तो हमने क्या किया, ओपेसिटी विजिट बनाया, बनाया नहीं हुई ऑलरेडी है ओपेसिटी विजिट। सो ओपेसिटी विजिट में ओपेसिटी ऑप्शन को यूज किया और उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी। वैल्यू क्या है, जो ये एनिमेशन जो इसे बार बार अपडेट करेगा, पहले 0.0, फिर उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से जो है ना 2 सेकंड के अंदर डिवाइड करके 0.0 को 1.0 में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे वैल्यू जो है ना रीबिल्ड करता रहेगा। उसके बाद चाइल्ड में हमारे पास वो चाइल्ड होगा जो हम इसके ये कहाँ पे गया? हाँ, चाइल्ड वो होगा जो हम ट्वीन एनिमेशन बिल्डर के अंदर ऐड करेंगे, यानी कि ये फेड इन टेक्स्ट जो हमने इधर ऐड किया। और फिर उधर हमने यहाँ पे चाइल्ड ऐड कर देना कि भाई ये इस चाइल्ड के ऊपर तुमने ये वाली एनिमेशन ऐड करनी है। सो ये हो गया ट्वीन एनिमेशन बिल्डर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकड्रॉप फिल्टर एग्जांपल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी एक बहुत अच्छा विजिट है जो कि ग्लासी इफेक्ट देने में जो है ना काम देता है। ज़्यादातर लोग इससे ग्लासी इफेक्ट वगैरह क्रिएट करवाते हैं। तो लेट्स सी कि ये क्या चीज़। अच्छा, अब ये हमने एक ग्लास इफेक्ट डाला है एक कंटेनर के ऊपर। बैकग्राउंड में ये इमेज ऐड हुई हुई है और आगे ये हमारे पास कंटेनर है जिसके ऊपर ये आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास स्टैक, इसको तो हम जानते हैं कि स्टैक एक से ऊपर एक चीज़ें ऐड करता रहता है। हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्लिप और रेक्ट आ गए जो कि उसको बॉर्डर रेडियस के लिए यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास बैकड्रॉप फिल्टर है, इसके अंदर आप किसी भी किस्म के फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्लरी फिल्टर को यूज़ किया है। इसके अंदर और भी फिल्टर हैं, इसको मैं आपको डॉट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कंपोज है, डायलेट है, इरोर है, मैट्रिक्स है, शेडर है। तो इनको आप एक एक करके जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये डॉट ब्लर आ गया। उसके बाद मैंने कंटेनर जिसके ऊपर मैंने वो इफेक्ट चाहिए था मुझे, सो ये फिल्टर जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा। अब ये कंटेनर के ऊपर जो है ना ये फिल्टर मैंने इम्प्लीमेंट किया है और ये एक ग्लासी सा इफेक्ट दे रहा है इसके ऊपर, पिछली इमेज के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे टॉप टॉप 10 तो नहीं कह सकते, ये बस वो 10 विजिट्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते और हमें चाहिए कि हमें इनका पता होना चाहिए ताकि जब भी आगे हमें ज़रूरत हो तो हम इनको जो है ना यूज़ कर सकें। इंशाल्लाह इस तरह की सीरीज़ हम मज़ीद क्रिएट करेंगे ताकि हर वो विजिट विजिट जिनका हमें पता नहीं है कि फ्लटर में ये चीज़ें हैं और ये यूज़ भी होती हैं। अक्सर बहुत ज़्यादा ऐप्स में जो है ना अब इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं ताकि यूआई को इंटरेक्टिव बनाया जाए और यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर किया जाए। जो वो ड्रैगेबल, ये क्या नाम है, रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल ताकि जो लिस्ट व्यू है उसके अंदर जो है ना यूज़र अपने लिहाज से डेटा को जो है ना रीऑर्डर कर सके। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।